बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल कि जां अब तक तेरी है। देख के आहंगर की दुकानें, तुंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफ़ालों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच ज़िंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहने हैं कह ले। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के अब तेवर बदले बदले से नजर आते हैं। जब खुद पर या आसपास के लोगों पर बीतती है तब आंख खुलती है। कुछ दिन पहले ही अनुपम खेर ने कहा था कि सरकार की आलोचना ज़रूरी है, वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। इस जवाब के बाद कई लोगों ने अनुपम खेर को आड़े हाथों लिया था। अब दैनिक भास्कर की खबर पर नज़र डालिए। अनुपम खेर ने कहा है कि उनके यानी मोदी सरकार के लिए यह समझने का वक्त आ गया है कि ज़िंदगी में इमेज बिल्डिंग के अलावा और भी बहुत कुछ है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि जो हुआ उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना ज़रूरी है। उनके लिए यह समझने का वक्त आ गया है कि ज़िंदगी में इमेज बिल्डिंग के अलावा और भी बहुत कुछ है। खेर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप उस इंसान को दिलासा कैसे देंगे जिसका कोई अपना ऑक्सीजन, दवाई या इलाज न मिलने की वजह से चला गया हो। आप उसे कैसे समझाएंगे। ऐसे वक्त में गुस्सा आना, दुखी होना और खुद को बेबस महसूस करना स्वाभाविक है, ऐसा होना भी चाहिए। खेर ने कहा कि कोई अमानवीय शख्स ही इससे प्रभावित नहीं होगा। मुझे लगता है कि कई मामलों में आलोचना सही होती है, सरकार से चूक हुई है और इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराना भी ज़रूरी है। सरकार को इस वक्त उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन्होंने उसे चुना है। कुछ वक्त पहले अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में क्या क्या कहा था, आइए पहले वो सुनते हैं और अब जो सुर बदले हैं उसको बाद में सुनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 130 करोड़ लगभग हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की बात को समझ गए होंगे कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे लाइटें ऑफ करके 9 मिनट के लिए मोमबत्ती या दिया या मोबाइल की लाइट जलाना है। उससे उसका सिंबॉलिक मतलब क्या है, वो अपने अंदर के इंसान को उजागर करना है या पूरे राष्ट्र को ये महसूस कराना है कि कैसे एक सिंबॉलिक जेस्चर से देश इकट्ठा हो सकता है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उन लोगों के प्रति शुक्रिया भी अदा किया जा सकता है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं या पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं या म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं। 130 करोड़ लोग जिनको मैं भक्त कहता हूँ, देश के भक्त हैं या मानवता के भक्त हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है और वो ऐसा करेंगे। वो इसलिए ऐसा करेंगे कि हमारा जो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो नेता भी हैं और उनके अंदर एक बौद्धिक शक्ति भी है। वो इस बात को समझते हैं कि कैसे सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, देश के हर नागरिक को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे जो बैठी ऐसे होंगे 9 बजे कि क्या निकालें गलती, प्रधानमंत्री की बात में क्या निकालें गलती। तो निकाली है, मैंने देखा, पढ़ा मैंने अपने टाइमलाइन में कि अब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो फिलॉसफर भी हो गए हैं, अब अपने अपने घरों से निकलकर लाइट जलाएंगे, लाइट जलाने से कोरोना वायरस जो है वो कम हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। और कौन से देश ने हमारी नकल की, किस देश ने हमारे साथ ताली मारी। ऐसे लोग हैं क्योंकि उनका काम धंधा ही है, क्योंकि उनके अंदर की बत्ती बुझ गई है। उनकी बत्ती भी शायद जल जाए 9 बजे 5 तारीख को। तो देश के इतने सारे भक्त हैं और कुछ कम भक्त हैं, ये फर्क है। तो जो कम भक्त हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो देश के भक्त हैं उनको सब समझ में आता है और वो करेंगे। अब कोरोना पर अनुपम की खरी खरी। We should, as people, as I said to you, get angry. And it is important to hold government responsible for what has happened. Somewhere they have slipped, and it's important
that, and it is time for them to sort of understand that there is much more to life than just image building, maybe.